हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मार्केट में हमें एक थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन देखने के लिए मिला बिकॉज एक फिन निफ्टी करके एक इंडेक्स है जिसकी एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है। उसमें हमने अभी तक ट्रेडिंग चालू नहीं किया है, बट वेरी नियर फ्यूचर वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू फिन निफ्टी ऑल्सो। तो फिन निफ्टी जब भी किसी भी चीज़ का एक्सपायरी होगा तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं जैसे एफ आई आईज डी आईज हो गए, एच एन आई इन्वेस्टर्स हो गए, तो वो बहुत सारा माल खरीदते या बेचते हैं। उसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाता है और उसी की वजह से उनके कॉल या पुट मतलब जिस तरीके की उन्होंने पोजीशन बनाई है उसमें वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो हर एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता ही है। आज हमने अपना थोड़ा सा एनालिसिस कल किया था मार्केट के बारे में और हमें लगा था कि मार्केट थोड़ा तो अपवेज ही रहेगा। तो निफ्टी का एक चार्ट देख लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग फिर अपना फ्यूचर का ट्रेड डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस गुरुवार को हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये 100 डेज SMA को क्रॉस किया है इसने, बट निफ्टी में हमने एक ये लेवल मार्क किया था, वहाँ पे निफ्टी बार बार में सपोर्ट लेती है। कैसा होता है ना कि मार्केट जब भी एक लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट का ये नेचर होता है कि वो उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा और वापस नीचे आ जाएगा। और जिस लेवल पे वो सपोर्ट लेता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उसके नीचे चला जाता है तो मार्केट उसी को एक सपोर्ट की तरह पे यूज़ करता है। तो जैसे कि हमने निफ्टी में ये एक लेवल मार्क किया था जो जहाँ पे निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया था पहले, तो उसको भी आज उसने काटा है, बट इसे एक डिसिसिवली कैंडल से नहीं काटा है, बहुत ही स्लो मूव से काटा है। और आज निफ्टी के मेजर मूव अप होने की रीज़न था कि एक रूमर आई है, कि एक रूमर थी न्यूज़ में कि इन दिस बजट स्टील कंपनीज माइट गेट गुड बेनिफिट्स। तो उसकी वजह से मार्केट में एक अप मूव देखने के लिए मिला। इसके अलावा हमेशा जब भी मंदी होती है और उसके बाद जब भी तेज़ी होती है तो स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो सबसे पहले चलता है। तो शायद ये मंदी का एंड है और तेज़ी की बिगिनिंग है, बट आपका फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोग एक डिसिसिवली डिसीजन लेते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर मंदी होगा तो हम लोग ये करेंगे, तेज़ी होगा तो हम ये करेंगे। अभी हमारा लेवल 18,200 का है। अगर मार्केट 18,200 तो क्रॉस करता है तो हमारी जो भी मंदी की पोजीशन है वो हम लोग स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अभी हमारी मंदी की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एग्रेसिवली पुट सेल करना स्टार्ट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने 17,850 की पुट सेल करी है। उसके बाद 18,100 की पुट सेल कर दी आज शाम तक। इसके अलावा हमने 18,000 की पुट सेल करी है, तो हमने बहुत सारी पुट सेल करी है। तो अगर मार्केट अप मूव दे देता है तो हमें पुट में तो प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में ये जो आपको 2,13,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो थोड़ा सा कम होगा, बट उसके अगेंस्ट में पुट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो हमेशा मार्केट में ट्राई करें कि आप हेज पोजीशन लेके जाओ। हेज पोजीशन मतलब आपको एक में प्रॉफिट होगा तो दूसरे में लॉस होगा, बट उसका रिवर्स हो गया तो आपको जिसमें लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इससे क्या होता है कि आपका कैपिटल एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। आज हम लोग देखते हैं कि कई लोग अपना कैपिटल लेके आते हैं 50,000 1 लाख रुपए, बट वो लोग हेज पोजीशन नहीं बनाते हैं। विदाउट ए हेज पोजीशन यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम इन मार्केट। तो हमेशा एक कोशिश करिए कि आप हेज पोजीशन बनाइए और उसमें जब भी आपको मौका मिले तो उसमें एग्जिट भी हो जाइए। जैसे कि अगर आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम है तो आप रेशियो स्प्रेड भी कर सकते हो। मैं आपको रेशियो स्प्रेड का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हमने 18,700 का, जो 18,700 का कॉल है उसकी क्वांटिटी हमने खरीदी 100, जो हमें मिली थी 29 रुपीज़ में, और 36 रुपीज़ अभी उसका करंट वैल्यू है। तो उसमें हमें 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और उसी के अगेंस्ट में हमने 19,000 की कॉलें बेची है सेम एक्सपायरी में। ये 12 जैन की एक्सपायरी है, इसमें भी 12 जैन का 19,000 का हमने कॉल बेचा है। इससे 3 टाइम्स मोर। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें भी हमें 375। तो अगर मार्केट धीमे धीमे अप मूव भी देता है तो आपको जो बाई पोजीशन है उसमें भी प्रॉफिट होगा, और थीटा थीटा डीके की वजह से आपको जो दूर की पोजीशन है उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा।
तो अगर आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम है तो आप एक तरीके से रेशियो स्प्रेड भी स्टार्ट कर सकते हो। रेशियो स्प्रेड एक बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी मानी जाती है मार्केट में। इसमें आपको मौका मिलता है, अगर मार्केट आपकी रेंज में भी आ जाता है तो भी आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, और अप्रोक्सीमेटली आप 1% रिटर्न पर मंथ का कैलकुलेशन होता है इसमें। तो इसमें फ्यूचर और जब कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट बेचते हो तो उतना प्रॉफिट तो नहीं होता है, बट इसमें थोड़ा सा कम रिस्क लेके आप एक कंसिस्टेंट इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो। एक बार आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाए देन यू कैन गो विद अ हैवी कैपिटल। तो ये हो गया आज के मार्केट के बारे में। इसके इसके अलावा हमारा थोड़ा सा एनालिसिस है कि अगर 18,000, जैसे हमने बताया 18,200, अगर निफ्टी ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो हम लोग हमारी सारी जो मंदी की पोजीशन है उसमें एग्जिट कर जाएंगे और हम तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे। तो जब भी हम लोग तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे तो हम लोग उसका वीडियो तो आपके साथ शेयर कर ही देंगे। इसके अलावा अगर मार्केट में देखें तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो में स्टील सेक्टर का एक बहुत अच्छा वेटेज रहा है। अदानी एंटरप्राइज हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, हिंदाल्को हो गया, ये सारी स्टील जीएसडब्ल्यू स्टील्स है। तो इसने तो सर्किट लगाया, मतलब इसका इसका शेयर का भाव 4.47% बढ़ा है। हिंदाल्को का भी अगर आप देखने जाओ कि परसेंटेज वाइज में अप्रोक्सीमेटली 6% के हिसाब से बढ़ा है। तो 6% मूव आना कोई भी शेयर में एक दिन के अंदर इज़ अ वेरी गुड मूव। तो कल के लिए भी हम लोग थोड़ा सा बुलिश या साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा तेज़ी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मंदी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसी के लिए हमने एग्रेसिवली पुट सेल करना तो स्टार्ट कर ही लिया। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक के अगेंस्ट में या फिर हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा हम लोग जब भी कोई भी ट्रेड लेंगे तो उसका एक लेजर मेंटेन करते हैं। आज हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशन में 80,690 का प्रॉफिट बुक किया है। तो इसको हम लोग अकाउंटिंग में लिख लेते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग है। ये स्टॉक मार्केट का पीएनएल है और ये 4th वीक ऑफ दिसंबर चल रहा है अभी। तो इसमें हमें प्रॉफिट आया है अप्रॉक्सीमेटली 80,690 रुपीज़ का। इसके अलावा हमको 1300 का प्रॉफिट कल हुआ था जो हमने लिखा नहीं था, तो मैं अभी के लिए 82,000 का प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके अलावा हम लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस करते रहेंगे उसका मैं इसी तरीके से अकाउंट मेंटेन करूंगा, और जब भी इस गुरुवार की जब भी एक्सपायरी होगी तो पूरा टोटल करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें वीकली कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर आप देख सकते हो तो हमारे अगले वीक में, प्रीवियस वीक में हमें सिर्फ 2500 का प्रॉफिट हुआ था। उसके भी प्रीवियस वीक में हमें सिर्फ 700 का प्रॉफिट हुआ था। उसके प्रीवियस वीक में हमें सिर्फ 13,885 का प्रॉफिट हुआ था। तो हमारा टारगेट होता है कि हम लोग वीकली कम से कम 25,000 का प्रॉफिट करें। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम लोग ये सारा जो कम प्रॉफिट हुआ है वो सारा हम लोग इस वीक में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप दिस सीरीज विल हेल्प यू जनरेटिंग अ कंस्टेंट इनकम फ्रॉम योर ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।